बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग क्लास 12th इंटर बोर्ड परीक्षा 2026 के हिस्ट्री का 50 VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जो बुक का पूरा निचोड़ सवाल है। जो 50 प्रश्नों में से आप सभी को 40 सही करके दिखाना है। चलिए सवाल नंबर पे चलते हैं। निम्न में से किस स्थल में कारखाने में पाए जाने वाले मनकों को बनाए जाने की प्रक्रिया स्पष्ट हो जाती है? आपका सही जवाब होगा चन्हूडोसी। हड़प्पा की बस्तियां से 2000 से अधिक मुहरें पाई गई, यह बनी होती है। आपका सही जवाब होगा सेलखड़ी की डी। निम्न किस स्थल में खांचेदार खेत के प्रमाण मिले? आपका सही जवाब होगा कालीबंगन सी, कालीबंगा सी। हड़प्पावासियों द्वारा कृषि मतलब कृषि होना चाहिए, कृषि फसलें थी। कृषि होना चाहिए तो कृषि लिखा है, कृषि फसलें थी। आपका सही जवाब होगा 4 के गेहूं, जौ और तिल, ये सही जवाब है। हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मुहरें आमतौर पर किस प्रकार की होती थी? आपका सही जवाब होगा चौकोर सी। हड़प्पा निवासी पूजा करते थे मातृ देवी का ये। हड़प्पा सभ्यता में शव साधारणतः किस दिशा में रखकर दफनाए जाते थे? उत्तर दक्षिण सी। हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में ये। हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया? चार्ल्स मैसन, ये सही जवाब होगा। हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला? आपका सही जवाब होगा अर्नेस्ट मैकबी। अर्थशास्त्र के लेखक है कौटिल्य सी। बिम्बिसार का संबंध किस वंश से है? आपका सही जवाब होगा हर्यक से ए। वजिज को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है? आपका सही जवाब होगा गणसंघ ए। जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ है। आपका सही जवाब होगा जहां लोग अपना घर बनाते थे बी। पंचचीना वाले सिक्के बने होते हैं। आपका सही जवाब होगा पंचचीना वाले सिक्के बने थे सोने के, चांदी के, तांबे के, बी और सी दोनों। चांदी तांबे के बने थे, डी सही जवाब है। अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? आपका सही जवाब होगा ब्रिटेन बी। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई? आपका सही जवाब होगा 17 के सी उदयन द्वारा सी। प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी? आपका सही जवाब होगा मेगास्थनीज बी। प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? आपका सही जवाब होगा अशोक ने सी। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? आपका सही जवाब होगा ब्रह्मचर्य बी। महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया? आपका सही जवाब होगा 102। आपका सवाल नंबर 22। अम्बा अम्बालिका किसकी पत्नी थी? किसकी पत्नियां थी? आपका सही जवाब होगा विचित्र वीर्य। महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी? आपका सही जवाब होगा पांडु, धृष्ट, विदुर। इनमें से सभी होगा कि कौन होगा आप बताइए। आपका सही जवाब होगा इनमें से सभी डी।
घटोत्कच किसका पुत्र था? घटोत्कच किसका पुत्र था? भीम का। डी सही जवाब होगा। भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया? आपका सही जवाब होगा गंधर्व। बी। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? द्रौपदी किसकी पत्नी थी? आपका सही जवाब होगा अर्जुन, नकुल, सहदेव। डी इनमें से सभी की पत्नी थी। डी होगा सही जवाब। कर्मने वाधिका रस्ते माँ फलेसुक दाचन श्रीमदागवत गीता के अष्टय अध्याय में वर्णित है। यह लपटाऊ शब्द है, यह संस्कृत में का है। आपका सही जवाब होगा द्वितीय। बी। यह पूछता नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्वेश्चन, नहीं भी पढ़िएगा कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं होगा। आपका इम्पोर्टेंट हम क्वेश्चन कराते हैं, चुन चुन कर लाए हैं एक एक सवाल। फिर वही है श्रीमद्भगवद्गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं? आपका सही जवाब होगा 27 के। महात्मा गांधी, विवेकानंद, बाल गंगाधर। डी इनमें से सभी। यह संस्कृत में के नाम है। आपका सवाल नंबर 28। ब्रह्मावसनीय सातवाहन नरेश विशिष्ट पुत्र सातकर्णों ने विवाह संबंध किस वंश के साथ जोड़े? आपका सही जवाब होगा शक। ए। महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? आपका सही जवाब होगा शांति पर्व। सी। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? आपका सही जवाब होगा शूद्र। डी। बुद्ध के उपदेशों का संकलन है सूत्र पिटक में। बी। नहीं, सूत पिटक ही सही जवाब है। आपका सवाल नंबर 32 है। निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा सर्वप्रथम भारत आया? निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा सर्वप्रथम भारत आया? आपका सही जवाब होगा फैयान। डी। बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? आपका सही जवाब है धम्मचक्र परिवर्तन। बी। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। आपका सही जवाब होगा कुशीनगर में। सी। बौद्ध साहित्य मुख्य रूप में लिखा गया था। आपका सही जवाब होगा पाली में। बी। बौद्ध मत जैन मत का उदय हुआ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। भी निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ अलौकिक जनपदों के मौजूद होने का उल्लेख करता है? आपका सही जवाब होगा अभिधर्म पिटक। भी बौद्ध ग्रंथ में बुद्ध के समय कितने जनपदों के मौजूद होने का उल्लेख मिलता है? आपका सही जवाब होगा 6। सी। बौद्ध साहित्य में 6 महानगरों का संदर्भ आता है, निम्न में से कौन उसमें शामिल नहीं था? आपका सही जवाब होगा काशी और श्रावस्ती। भी ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? आपका सही जवाब है प्रकृति। भी मेगास्थनीज कौन था? राजदूत। सी। किताब उर्डेहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? आपका सही जवाब होगा 42 के इब्न बतूता। सी। भारत की डाक व्यवस्था का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में कौन किया था? आपका सही जवाब होगा इब्न बतूता। भी
मोंटेस्क्यू नामक पुस्तक फ्रांसीसी दार्शनिक ने किस यात्री के विवरण के आधार पर प्रत्यय निरुक्तवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया? आपका सही जवाब होगा बर्नियर ए। अब्दुल रज़ाक समरकंदी नामक यात्री ने किसके यात्रा वृत्तांतों को पढ़ा और उससे प्रेरणा ली? आपका सही जवाब होगा इब्न बतूता भी। अपनी आंखों के सामने सती प्रथा का दृश्य देखकर दृश्य होना चाहिए। दृश्य देखकर कौन विदेशी यात्री मूर्छित हो गया? दृश्य होना चाहिए तो यहाँ पर देखिए निश्चित होकर दृश्य देखकर कौन विदेशी यात्री मूर्छित हो गया था? आपका सही जवाब होगा 46 के इब्न बतूता सी। लाहौर में एक 12 वर्षीय बालिका को जबरदस्ती सती बनाए जाने की मार्मिक घटना का आंखों देखा हाल किस विदेशी यात्री ने बताया? आपका सही जवाब होगा 47 का बर्नियर डी। मुहम्मद इब्न जुजियो है, थोड़ा मिस्टेक हो गया। मुहम्मद इब्न जुजियो ने मोरक्को को सुल्तान के कहने पर किसका यात्रा वृत्तांत लिखा? आपका सही जवाब होगा इब्न बतूता भी। सही जवाब होगा इब्न बतूता। किस नगर का अथवा उसके किलों का वर्णन प्रायः अधिकांश यात्रियों द्वारा किया गया? आपका सही जवाब होगा ग्वालियर ए। भारतीय अध्ययन संबंधी बाधाओं का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया है? आपका सही जवाब होगा अलबरूनी ए। अरे 50 ही ऑब्जेक्टिव था और 50 ऑब्जेक्टिव समाप्त कर ली इस क्लास में। और क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा और यहीं पर हम लोग क्लास को समाप्त करेंगे।